एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। लेकिन हजारों पन्नों के इन दस्तावेजों के पीछे का सच आखिर है क्या? और ये दुनिया भर में इतनी अटकलों और कंफ्यूजन का सेंटर क्यों बने हुए हैं? और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 60 लाख पन्नों के डेटा की। ये सब कुछ फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ चल रही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर कोई इससे दिन रात पढ़ने बैठे तो भी शायद सालों लग जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने शोर शराबे के बीच इन फाइलों से आखिर निकलकर क्या आ रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या। फिर इस डेटा के सैलाब को समझा कैसे गया, इसमें कौन कौन से बड़े नाम सामने आए हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, सच और झूठ में फर्क कैसे करें, और हाँ, आखिर में कि इसके बाद क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि ये फाइल्स हैं क्या। देखिए, ये कोई अफवाह या कोई लीक हुई लिस्ट नहीं है। ये बिल्कुल ऑफिशियल दस्तावेज हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, जिन्हें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी किया है। और ये दस्तावेज अचानक से सामने नहीं आ गए। इसके पीछे एक पूरी कानूनी और पॉलिटिकल प्रक्रिया चली है। हुआ ये कि अमेरिकी कांग्रेस में कानून पास हुआ, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन फाइल्स को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू किया। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये कोई सीधी सादी क्लाइंट लिस्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में सबूतों, ईमेल्स और बयानों का एक बहुत ही उलझा हुआ, बिखरा हुआ डेटा डंप है। तो ठीक है, डेटा आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लाखों पन्नों के इस ढेर में से काम की जानकारी निकाली कैसे गई। शुरू में तो सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। ये सारे दस्तावेज बिखरे हुए थे, कई तो इतने धुंधले थे कि उन्हें पढ़ना ही नामुमकिन था। यहीं पर टेक्नोलॉजी काम आई। और इस मुश्किल का हल निकला जेमेल नाम के एक ऑनलाइन टूल के तौर पर। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसे खास तौर पर इन लाखों दस्तावेजों को आम लोगों के लिए सर्च करने लायक बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया। अब इसकी खासियत क्या है? पहली बात, इसका लुक और फील बिल्कुल जीमेल जैसा है, तो इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। दूसरी, ये एआई का इस्तेमाल करके धुंधले दस्तावेजों को भी पढ़ने लायक बना देता है, और इसने सारी जानकारी को अलग अलग कैटेगरी में भी बांट दिया है, जैसे तस्वीरों के लिए जे फोटोज, फ्लाइट रिकॉर्ड्स के लिए जे फ्लाइट्स, इस तरह से। अच्छा, अब आते हैं इस मामले के उस हिस्से पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, यानी इसमें शामिल बड़े नाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। किसी का नाम फाइल में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम आया। अब दस्तावेज क्या दिखाते हैं कि 90 के दशक में जब वो राष्ट्रपति थे, तब एप्स्टीन ने व्हाइट हाउस के कई दौरे किए, और बाद में क्लिंटन ने अपने फाउंडेशन के काम के लिए एप्स्टीन के जेट का भी इस्तेमाल किया। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि किसी भी विक्टिम ने उन पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र एक पुराने परिचित के तौर पर आता है। प्रिंस एंड्रू की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। एलन मस्क का नाम कैरिबियन में होने वाली पार्टियों को लेकर हुई ईमेल की बातचीत में है, और बिल गेट्स के बारे में कुछ ऐसे आरोप मिले हैं जो वेरीफाइड नहीं हैं, और ये आरोप एप्स्टीन ने खुद को ही लिखे ईमेल्स के ड्राफ्ट में पाए गए हैं। अब देखिए, इस मामले की गूंज सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। इन फाइलों में भारत से जुड़ी कुछ हस्तियों के नाम भी सामने आए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र 2017 के एक ईमेल में उनकी इजराइल यात्रा के संदर्भ में मिलता है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और नंदिता दास का नाम कुछ इवेंट्स के सिलसिले में आता है, और लेखक दीपक चोपड़ा से भी एप्स्टीन ने संपर्क किया था, ऐसी बात सामने आई है। हालांकि चोपड़ा ने किसी भी गलत तरह के लिंक से इनकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम आने पर भारत सरकार का भी रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय ने इसे एक दोषी अपराधी की तुच्छ बातें कहकर सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे मामले के साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है, और वो है फेक न्यूज़ और गलत जानकारी का फैलना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये तस्वीर है। सोशल मीडिया पर एक एआई से बनाई गई फेक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें राहुल गांधी को जेफरी एप्स्टीन के साथ दिखाया गया। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम कहीं भी नहीं है।
जी हाँ, फैक्ट चेकर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है। ये साफ तौर पर गलत जानकारी फैलाने की एक कोशिश थी। तो इस पूरे डेटा और जानकारी के सैलाब से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, कि ये कोई सीधी साधी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा का ढेर है। दूसरी, किसी का नाम लिस्ट में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम का आरोपी है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, फेक न्यूज़ से बचना बहुत जरूरी है। और आखिरी और सबसे अहम बात, जीमेल जैसे नए टूल्स की वजह से अब कोई भी इन दस्तावेजों की छानबीन खुद कर सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे दुनिया इस डेटा को खंगाल रही है, क्या ये पूरी पारदर्शिता हमें जवाबदेही की तरफ ले जाएगी, या फिर इससे सिर्फ और ज्यादा कन्फ्यूजन ही पैदा होगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।